हेलो फ्रेंड्स। परीक्षा दर्पण में आज हम चर्चा करेंगे 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट्स के बारे में। अपडेट्स को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा को लगभग 7 महीने हो चुके हैं। हालांकि सरकार अभी तक इसके कार्यान्वयन की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में उत्सुकता बनी हुई है, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार इसका क्रियान्वयन 2028 तक टल सकता है। अगर पिछले रुझानों पर नज़र डालें तो हर वेतन आयोग लगभग 10 साल के अंतराल पर लागू हुआ है। छठवां वेतन आयोग 2006 में लागू हुआ था और सातवां वेतन आयोग 2016 में। इसलिए संभावना है कि 8वें वेतन आयोग भी इसी पैटर्न के तहत 2026 से 2028 के बीच लागू हो। फिलहाल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, डीए बढ़ोतरी और अन्य भत्तों के जरिए राहत मिल रही है, लेकिन पूरी वेतन संरचना में बदलाव के लिए उन्हें कुछ साल और इंतजार करना पड़ सकता है। आइए देखते हैं। बता दें कि 7 महीने बीत जाने के बावजूद सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति अभी भी लंबित है। हालांकि नामों की चर्चा हो रही है। 8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य महंगाई के असर को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की आय में सुधार करना होगा। इस आयोग के तहत बेसिक सैलरी ग्रेड पे भत्तों और पेंशन संरचना में बदलाव किए जाने की संभावना रहती है। कर्मचारियों का मानना है कि महंगाई की दर और खर्चे के बढ़ने के हिसाब से मौजूदा वेतन संरचना अपर्याप्त है, इसलिए नई सैलरी स्ट्रक्चर की ज़रूरत महसूस की जा रही है। आयोग का गठन होने के बाद विशेषज्ञ, कर्मचारी संगठनों और सरकार से चर्चा कर सिफारिश पेश करेंगे। हालांकि अभी इस संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं जारी की गई। आर्थिक परिस्थिति, सरकारी राजस्व और बजटीय दबाव को देखते हुए 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन में देरी हो सकती है। अगर इसे 2028 तक लागू किया जाता है तो कर्मचारियों को तब तक महंगाई भत्ता और अन्य राहत उपायों के सहारे ही संतुलन बनाना पड़ेगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कुछ और वर्षों तक इंतजार करना पड़ सकता है। 8वें वेतन आयोग में अब तक के प्रमुख विकास। बता दें कि केंद्र ने इस वर्ष 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की। राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार परिषद (NCJCM) के कर्मचारी पक्ष ने कैबिनेट सचिव को एक मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें उनकी प्रमुख मांगें सूचीबद्ध थीं। NCJCM सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच संवाद का एक मंच है, विशेष रूप से साझा हित और कर्मचारी कल्याण के मामलों पर। तब से 8वें वेतन आयोग पर अधिक प्रगति नहीं देखी गई है। वर्तमान गति को देखते हुए और पिछले वेतन आयोग से तुलना करने पर नए वेतन आयोग की सिफारिशें 2028 की शुरुआत तक ही लागू हो पाएंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि 7वें वेतन आयोग के मामले में आधिकारिक अधिसूचना की तारीख से लेकर कार्यान्वयन की तारीख तक 27 महीने लग गए थे। इसलिए यह मानते हुए कि सरकार इस वर्ष अगस्त में 8वें वेतन आयोग को औपचारिक रूप से अधिसूचित करती है, इसकी सिफारिशें वास्तविक रूप से जनवरी 2028 से लागू हो सकती हैं। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि 8वां वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग के समान समय सीमा का पालन करेगा। सिद्धांततः नए पैनल की सिफारिशों को रिकॉर्ड समय में लागू किया जा सकता है। ऐसे ही नए अपडेट्स प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बी हैप्पी।